हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 का जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ग्राफ और टेबल। उसमें आज का हमारा ये टॉपिक है लास्ट, टेबल DI। 10 नंबर का आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, 2 फिगर होंगे, उसके ऊपर 5-5 क्वेश्चन पूछेगा। तो 10 नंबर की तैयारी अच्छे से ये कर लीजिए। आज लास्ट यहाँ पे मैं यूपी ट्रिपल एस सी PET का लास्ट यहाँ पे ग्राफ और टेबल की सीरीज में लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बारीकी से पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज भी करा चुका हूँ। और आज रिवीजन में लास्ट है हमारा टेबल DI, जो कि आपका 10 नंबर का अकेला सेक्शन ही आएगा टेबल DI से। तो काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है, इसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ आप करेंगे। आज की वीडियो देखिएगा, आज के क्वेश्चंस देखिएगा और खुद समझिएगा कि आपसे गलती कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए। क्वेश्चन मैं दूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको वीडियो रोकिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए कि उसका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। यहाँ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, नीचे लाल कलर का, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया होगा, उसका टेबल आ गया है यहाँ पे। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है ये ABCD के 5 वर्षों के क्षेत्रफल सर्वेक्षण रिकॉर्ड का विवरण, प्रत्येक क्षेत्रवार प्रति 1000 पुरुष तथा प्रति 1000 महिला का साक्षरता डाटा है यहाँ पे। ठीक है, ABCD 4 क्षेत्र हैं, उनके अंतर्गत यहाँ पे 5 वर्षों में 2012 से लेकर 2016 तक यहाँ पे साक्षरता का डाटा दिखाया गया है 1000 पुरुषों और 1000 महिलाओं के सापेक्ष। ठीक है, जल्दी से इस टेबल को हम बना लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे है सबसे पहले क्षेत्र हो गया, फिर है यहाँ पे साक्षर, इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट आपका वर्ष दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ष है, ये ईयर। कौन कौन सा वर्ष है? 2012, नेक्स्ट है 2013, अगला है 2014, 2015 और लास्ट में कौन सा साल है? 2016। ठीक है, इतने ईयर दिए हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ईयर हो गया और ये आपका पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखिए 5 क्षेत्रवार दिया था, कौन कौन सा? A, B, C और लास्ट में यहाँ पे D। टोटल 4 क्षेत्र हैं यहाँ पे ABCD। अब चारों क्षेत्र में यहाँ पे बोला गया है महिला और पुरुष अलग अलग, उनकी साक्षरता दर अलग अलग दी गई है। यहाँ में सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं A के लिए डाटा, फिर हम बनाएंगे B के लिए, फिर C के लिए और लास्ट में यहाँ नीचे हमारा बनेगा D का डाटा। सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको, आशा करता हूँ। अब इसमें महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग दिया है तो उसको भी अलग करना पड़ेगा हमको। इसको भी 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। महिला का अलग है, पुरुष का अलग है। तो सभी क्षेत्र में महिलाएं होंगी, सभी क्षेत्रों में पुरुष होंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें सबसे पहले किसका डाटा दिया गया है? पुरुष, फिर महिला। ए क्षेत्र में पुरुष और महिला का दे दिया गया है। फिर यहाँ पे प से लिख दे रहा हूँ पुरुष और म से महिला। फिर प से C क्षेत्र में पुरुष, म से महिला, पुरुष महिला। अब इनका आंकड़ा दिया गया है कि जैसे पुरुष हैं क्षेत्र A में, पुरुष 2012 में कितने साक्षर हैं? तो यहाँ पे दिया गया है 739। 739।
इसी तरीके से अलग अलग, और ये 739 किसके अंतर्गत है, किसके सापेक्ष हैं, तो 1000 पुरुषों के सापेक्ष 739 पुरुष साक्षर हैं क्षेत्र ए में 2012 में। ठीक है, इसी तरह सारा डाटा यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। 700, यहाँ पे 772 है, ये याद रखिएगा, 772। नेक्स्ट है 803, 809 और 837। नेक्स्ट महिलाओं की साक्षरता 642, 705, 778, 782 और लास्ट में 793। बी क्षेत्र में 847 पुरुष हैं साक्षर 2012 में, 859, 876। थोड़ा सा डाटा बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। 883 और लास्ट में 895। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके 709, और आशा कर रहा हूँ आप लोगों को सब चीज़ सही प्रॉपर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो जो बगल में टेबल दिया है उसमें से भी देख सकते हैं आप। 709, 734, 821, 845 और लास्ट में 851। फिर सी में है 838, 824, 838, 824, 868, 813, 868, 813, 894, 869, 69, 915, 876, 915, 876, 935, 908, 935, 908 और लास्ट में क्या है 916, 931, 947, 963, 983। लास्ट में है नीचे वाली लाइन में 885। ठीक है, फिर 908। नेक्स्ट है 852, 917 और 928। ये जाके आपका डाटा पूरा का पूरा बनके तैयार हो गया है। ये आपका वर्ष का डाटा दिया गया है 2000, यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका डाटा पूरा बनके तैयार हो गया है। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 में साक्षरता दर दी गई है। अलग अलग क्षेत्रों के 4 क्षेत्र हैं, उनकी महिलाओं की यहाँ पे साक्षरता दी गई है, यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दी गई है। 1000 में टोटल जो डाटा दिया गया है, यहाँ पे जो साक्षरता दी गई एक एक यहाँ पे सेल की, वहाँ पे एक एक 1000, यहाँ पे एक एक जो बॉक्स है इसके अंदर जो साक्षरता दर लिखी गई वो 1000 के सापेक्ष में लिखी गई है। जैसे यहाँ पे बोले कि 895 जो 2000 यहाँ पे बी क्षेत्र में 2016 में 895 पुरुष यहाँ पे साक्षर है, लेकिन किसके सापेक्ष 1000 में से 895 पुरुष साक्षर हैं। तो ये आप डाटा एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है क्षेत्र ए की महिलाओं का, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, क्षेत्र ए की महिलाओं की औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है। पहला क्वेश्चन है क्षेत्र ए की महिलाओं की औसत साक्षरता प्रतिशत। सिर्फ औसत साक्षरता नहीं पूछा है, औसत साक्षरता प्रतिशत पूछा है। तो याद रखिएगा इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्षेत्र ए की महिलाओं का, क्षेत्र ए की महिलाएं कौन सी है, ये वाली। इस सेक्शन में जो डाटा दिया गया इसको हमको जोड़ना है, औसत निकालना है, सभी को जोड़ना ही पड़ेगा हमको। क्या क्या डाटा है, 642, 705, 642 प्लस 705 प्लस 778, 782 प्लस 782 प्लस
793, 793। औसत निकालने के लिए किससे यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम लोग? औसत निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे जितनी भी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? 100 से, यहाँ पे देखिए 100 दिख रहा होगा आपको, 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। बस नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो इतना करके आप लोग आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले क्वेश्चन में, ABCDE के 5 वर्षों के क्षेत्रफल सर्वेक्षण रिकॉर्ड का विवरण प्रत्येक क्षेत्रवार प्रति 1000 पुरुष तथा प्रति 1000 महिला का साक्षरता डाटा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो ये 642, 705, 778, 782, 793 किसके सापेक्ष है? प्रति 1000 महिलाओं के सापेक्ष। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसका प्रतिशत निकालने की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत क्या निकालते हैं? जितना हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया है और जितने में से रिजल्ट आया है, जो हमारा रिजल्ट आया ये 642 आया, कितने में से, उस किसके सापेक्ष? तो आप कहेंगे 1000 के सापेक्ष। और औसत निकालना है यहाँ पे, तो इसलिए हमने 5 से भाग दे दिया क्योंकि 5 संख्याएं थी। लेकिन यहाँ पे हमको प्रतिशत भी निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका तो गुणा यहाँ पे करेंगे ना, 1000 का गुणा कर दीजिए। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, एक साथ पूरा कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, सभी को जोड़ लीजिए यहाँ पे 642, 705, 778, 782, 793 बटे 5। ये करने के बाद आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए। हमने वही काम किया, एक ही स्टेप में कर लिया है। सबको जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 8 13, 13 5 18, 18 2 20 के शून्य हाथ लगा 2, 9 2 11, 11 8 19, 19 7 26, 26 0 26 ही रहेगा, 26 4 30। फिर से हासिल 3 गया, 7 में 3 जोड़ दीजिए 10, 7 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 7 6 37, 37 हो गया। 2 जीरो यहाँ से गुणा होगा 100 का, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा आपका। बटे में क्या होगा? 5 का गुणा 1000 में होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दीजिए, बचा कितना? 370 बटे 5। 370 बटे 5 यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं 370 बटे 5 को, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बचा यहाँ पे 2 और 0, 5 चौक 20। 74% आपका आंसर आएगा। जो क्षेत्र ए में महिलाएं हैं, क्षेत्र ए में महिलाएं हैं, उनका औसत प्रतिशत जो साक्षरता दर का है वो आया है 74%। आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन है यहाँ पे 74%, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करिए, इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ें यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में रखा है रिवीजन बैच में, कि यहाँ पे गलती आप लोग क्या करते, 1000 से यहाँ पे आप लोग भाग नहीं देते। सबसे मेन यहाँ पे गलती सभी बच्चे यही करेंगे, 1000 से भाग नहीं देंगे, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है, वर्ष 2012 व वर्ष 2013 की साक्षरता है यानी कि लिटरेसी प्रतिशत में लगभग कितना अंतर है। पहले आपको 2012 का प्रतिशत निकालना है, फिर 2013 का यहाँ पे साक्षरता प्रतिशत निकालना है, उसमें से अंतर निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले 2012 का निकालते हैं। 2012 की साक्षरता दर निकालते हैं हम यहाँ पे, फिर 2013 की निकाल देंगे प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत, दोनों का अंतर निकाल देंगे। 2012 का कैसे निकालेंगे? 2012 का यही है डाटा पूरा, इसके आगे 2013 का हो गया। तो इस डाटा को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2012 की साक्षरता अगर हमसे बोला है, तो ये नहीं बोला कि महिला पुरुष सभी बोला है 2012 का, तो हमको महिलाओं पुरुषों से नहीं मतलब, हमको बस 2012 से मतलब है कितना है, जोड़ लेते हैं 2012 का। यहीं पे जो देखिए 9 2 11, 11 7 18, 18 और 9 27, 27 8 35, 35 4 39, 39 6 आपका हो जाएगा 45, 45 और 5 50, यानी कि 0। 5 हासिल किया, उसको जोड़ लेते हैं आगे। 3 और 5 हासिल तो जो था 8 हो गया, 8 4 12, 12 4 16, 16 यहाँ पे 0 था, 0 ही रहेगा, 16 ही रहेगा। 16 3 19, 19 2 21, 21 1 22, 22 8 30, 30 फिर से ये 0 हो गया,
फिर 3 हासिल गया, यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए, 7 3 10, 16 8 24, 24 7 31, 31 8 39, 39 8 47, 47 9 56, 56 8 64। यहाँ पे आपका आ गया 6400। ठीक है, 2012 का 64 आ गया। लेकिन किसके सापेक्ष प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, भाग किसका करते हैं, जितनी बार संख्याएं यहाँ पे दी गई हों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन 8000 होगा क्योंकि एक एक जो डाटा दिया गया है वो 1000 के सापेक्ष में है। 8 संख्याएं दी गई हैं, 8 से तो यहाँ पे आप करेंगे ही, गुणे 1000 से भी करेंगे क्योंकि 1000 के सापेक्ष में सारे डाटा दिए गए हैं। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए हमको जितने में से निकालना होता है उसको यहाँ पे भाग देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 जीरो से इस 2 जीरो को कट कर दीजिए, फिर 1 जीरो से ये जीरो कट कर दीजिए। अब 8 बचा, ऊपर 640 बचा, 8 8 64 8 0 0, यानी कि 80% आ गया 2012 का। अब देखिए डाटा छोटा, क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पूरा डाटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, 80% आ गया यहाँ पे। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, 2013 का निकालना पड़ेगा आपको, 2013 का। 2012 का तो आ गया 80%, 2013 का भी इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे 2 है, 5 7 7 9 16, 16 4 20, 20 8 28, 3 31, 1 32 और 8 40, 0 4 हासिल गया। 4 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 6 25, 1 26, 26 3 29, 29 के 9 हासिल कितना गया, 2 2 जोड़ दीजिए आगे, 7 2 9, 9 6 16, 16 8 24, 24 7 31, 31 8 39, 39 8 47, 47 9 56, 56 9 65, यह आ गया आपका 65। सेम इसका भी प्रतिशत निकालने के लिए आप वही करिए काम, 8000 से डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे दीजिए। अब 8000 से भाग क्यों दिया गया, यहाँ पे जो मैंने आपको समझा चुका हूँ, 8 संख्याएं थी और टोटल 1000 के सापेक्ष में है, तो 8000 हो जाएंगी। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। फिर से यहाँ पे प्रतिशत निकाल लीजिए, 8 8 64, 1 बचा और यहाँ पे 9 बचा, तो 8 दूनी 16, 19 था, 16 कट गया, 3 बचा, फिर जीरो आएगा, 8 3 24, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो 82.3 आया यहाँ पे 2013 का साक्षरता प्रतिशत। ये परसेंट में है, याद रखिएगा, प्रतिशत है। 2013 का आया है 82.3, 2012 का आया है 80। अंतर पूछा था तो अंतर नहीं निकाल पाएंगे, अंतर आपका हो जाएगा 82.3 2013 का माइनस 80, आपका आंसर आ जाएगा 2.3% आंसर, 2.3% आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए लगभग कितना प्रतिशत बोला है दूसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन इसके लगभग में है, डी ऑप्शन 2.4, क्योंकि अभी यहाँ पे जब आपने कट किया था तो पूरा कटा नहीं था, आगे अभी कटता चला जाता, तो ये 2 दशमलव जो यहाँ पे घट के आया 2.3 लिखा है हमने, ये आगे जब बढ़ता जाता तो उसमें से घटाते 2.378 ऐसे कुछ आता, तो उसको हमने यहाँ पे आंसर में आपको लगभग बोला है, तो 2.4% आपका करेक्ट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। जल्दी से नोट करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन हैं आज के वो अच्छे ही हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको वीडियो रोक के। यहाँ पे बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे डाटा जो दिया गया, स्टार्टिंग में बोल दिया गया था आपको कि सभी जो डाटा है वो 1000 के सापेक्ष में है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 क्षेत्रों में इन 5 वर्षों की अवधि में कितने प्रतिशत पुरुष एवं महिला साक्षर थे। 4 क्षेत्रों में ABCD कितने प्रतिशत, यहाँ पे इन 5 क्षेत्रों की अवधि में कितने प्रतिशत पुरुष एवं महिला साक्षर थे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको अब सारा का सारा डाटा निकालना है। अभी जैसे आपने निकाला, एक अभी निकाले थे आप, सेकंड निकाले थे, उसी तरीके से अब सभी साल का आपको डाटा निकालना है। उसका फिर आपको क्या करना है, उसका परसेंट निकाल देना है। यही प्रतिशत ही पूछा है ना इसमें,
कि 4 क्षेत्रों में इन 5 वर्षों की अवधि में कितने प्रतिशत पुरुष एवं महिला साक्षर थे, यानी कि कितने परसेंट पूरे संख्याओं को बोल रहा है, महिला और पुरुष अलग अलग बोल दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको पूरा डाटा जोड़ना है, उसका परसेंट निकाल देना है। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, आप लोगों को सारा डाटा जोड़ना पड़ेगा, पांचों जो वर्ष है 2012 से लेके 2016 तक का डाटा सभी को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। जोड़ते हैं, चलिए क्या कर सकते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आया था, इसका डाटा कुछ याद है, 6400 आया था शायद 2012 का। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, आप जोड़े थे यहाँ पे तभी तो 80% आया था, 64/8 किए तो 8 8 64 हो गया था। 2012 का 6400 आया था, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम 6400। पिछला क्वेश्चन देखिएगा आपको दिख जाएगा। 2013 का अब याद नहीं आ रहा कितना आया था, इसको जोड़ लेते हैं फिर से, यहाँ से 5 2 7 9 16 4 20 8 28 3 यहाँ पे 31 1 32 8 40 0 4 हासिल गया, यहीं पे जोड़ते हैं 0 4 हासिल गया, 7 4 11 11 5 16 16 3 19 19 6 25 1 26 29 2 हासिल गया, 9 7 16 9 7 16 16 8 24 24 8 31 31 8 39 39 8 47 47 और 9 56 56 9 65 65 90 आया था, ये 6400 था। ठीक, अगला डाटा जोड़ते हैं। 3 8 11 11 6 17 18 4 22 22 9 31 31 31 7 38 38 2 40 4 हासिल गया, 4 यहाँ जोड़ दिए 4 हो गया, 7 4 11 11 7 18 18 2 20 20 9 29 29 6 35 35 4 39 39 5 44 4 फिर से हासिल गया, 8 4 12 12 7 19 19 और 8 27 27 8 35 35 8 43 43 8 51 51 9 60 60 8 68 6840 हो गया ये डाटा। आगे जोड़ते हैं। 9 2 11 3 14 14 5 19 24 30 33 और 7 40 4 हासिल गया, यहाँ जोड़ लीजिए 4 8 4 12 12 8 20 24 25 7 32 32 6 38 39 3 हासिल गया, 8 7 15 3 18 18 8 26 26 8 34 34 और 9 43 43 और 8 51 51 9 60 60 9 69। नेक्स्ट लास्ट है 7 3 10 5 15 16 और 21 8 29 32 40 4 हासिल गया, 3 4 7 16 16 9 25 30 33 33 8 41 42 43 4 हासिल गया, 8 4 12 19 27 35 44 53 62 और 9 71 71 आ गया आपका डाटा। सारा डाटा जोड़ लिए, काफ़ी तेज़ फास्ट आपको कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी फास्ट करना है, चाहे वो ऐड हो सब्सट्रैक्शन हो जो भी हो, आपको काफ़ी फास्ट करना है। अब सारा डाटा यहाँ पे हमने जोड़ लिया है तो इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट इसको हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, 2012 से लेके 2016 तक का डाटा यहाँ पे आपको बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। सबको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या है 6400 है, फिर ये 6590 है, 6400 प्लस 6590 प्लस 6840 6840 प्लस 6990 6990 प्लस लास्ट में क्या है 7130 7130। अब सबको किससे भाग देंगे, यही बहुत बड़ा सवाल बनता है, किससे भाग देंगे। 8 डाटा ये है, 8 डाटा ये है, 8 डाटा ये है, 8 डाटा ये है और 8 डाटा ये है, यानी कि प्रति लाइन में 8 डाटा है और 5 लाइनें हैं, तो 8 पंजे 40 से यहाँ पे भाग होगा, लेकिन
उसके साथ किससे गुणा होगा, 1000 से, क्योंकि सभी के सभी डाटा 1000 से थे। और गुणा यहाँ पे किससे हो जाएगा, परसेंट निकालने के, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ 100 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए। तो 100 से गुणा हो रहा था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ऊपर का ऐड करते हैं सबसे पहले। अब 0 था, फिर 0 0 0 0, सभी में 0 0 लिख लीजिए। 3 था, फिर 9 था, 9 3 12, 12 4 16, 16 9 25 और 0, 25 की 5 हाथ लगा 2। यहाँ पे 1 में 2 जोड़ दिए, 3 3 9 12, 12 8 20, 20 5 25 और 4 29, 2 हासिल गया। 7 2 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 6 27, 27 6 33। बटे में क्या है, 40 और 10, यानी कि 400 लिख सकते हैं इसको। 40 गुणे 10, 400 हो गया। 0 से 0 कट कर दीजिए, 40 से भाग दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, तो चाहे तो आप 4 7 28, 4 8 32, 320 होगा। यहाँ पे 339 उसके आगे तो जाएगा नहीं, तो 8 बार जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ पे 320 कट गया, यहाँ पे बचा कितना, 19 बचा, यानी कि 19 और 5 195 बचा। 4 चौक 16, कितना बचा, 35 और बचा, क्योंकि 200 होता तो 4 पंजे 20 कट जाता, लेकिन 195 था तो 4 चौक 16 हो गया, 160 कट गया। अब बचा कितना, 35 बचा। फिर उसके बाद 4 8 32, फिर 30 बचेगा, 4 7 28 और 4 पंजे 20, ये आएगा आपका प्रतिशत। 84.875 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। और आपका यहाँ पे देख लेंगे आप, जो इस क्वेश्चन में आंसर है 84.88, बिल्कुल सही आंसर है। 84.875 को यहाँ पे 84.875 को यहाँ पे आपका लगभग में आंसर है 84.88। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करिए इसको। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया, बोला था सभी वर्षों में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, कितने प्रतिशत है। सभी को हमने जोड़ लिया एक एक करके, महिला पुरुष मतलब सभी को जोड़ लिया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, भाग किससे करते हैं, भाग उससे करते हैं जिसके सापेक्ष में ये डाटा लिखा गया है। तो 1000 के सापेक्ष में लिखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप देखेंगे 40 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। 40 संख्याएं दी गई, यानी कि 40,000 से भाग देंगे, आपका कैलकुलेट करेंगे, आपका आएगा 88.875, जिसको 84.875, जिसको यहाँ पे लिख दिया गया 84.88, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है औसत कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं, औसत कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है। अब इसमें बताइए कि किसका डाटा निकालेंगे। इसमें भी आपको अब सभी यहाँ पे जितने भी आपके वर्ष दिए गए हैं, सभी में सभी जो क्षेत्र हैं A B C D, उनके पुरुषों का हमको डाटा निकालना है। अब महिलाओं को नहीं निकालना है, महिलाओं का जो अभी डाटा निकाला था उसमें से हमको कोई मतलब नहीं है लेना देना, हमको अब पुरुषों के डाटा से लेना देना है। और बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे नीचे हमारा पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे हमने लिखा था कैलकुलेशन, उसको हमने इरेज कर दिया। अब बोला है अगले क्वेश्चन में औसत, यहाँ पे जो है औसतन कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं, औसतन यानी कि औसत निकालना है, और कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है यानी कि फिर से आपको प्रतिशत निकालना है। अब यहाँ पे देखिए पुरुषों के बारे में बोला, तो अब सिर्फ पुरुषों के बारे में जोड़ना पड़ेगा, महिलाओं को छोड़ देना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 जोड़ के यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी हमने निकाला था परसेंट वैसे निकालेंगे। जोड़ते हैं पुरुषों को, 9 7 16, 16 8 24, 24 6 30, 3 हासिल गया। यहाँ जोड़ लीजिए, 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 1 हासिल गया। साथ में जोड़ दीजिए 8 8 16, 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 1 अधिक है यानी कि 33, 3340 यहाँ पे आपका 3340 आपका करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या हमने सही जोड़ा है। क्वेश्चन क्या बोला है, औसतन कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है, कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है। तो हमको अब डाटा क्षेत्रवार निकालना पड़ेगा, ना कि ऐसे निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।
चीज़ों को समझिए क्या बोल रहा है, क्षेत्रवार डाटा निकालना पड़ेगा। ऐसे निकाल लेंगे तो आपका वार्षिक डाटा आ जाएगा। यहाँ पे कितने प्रतिशत पुरुष औसतन यहाँ पे साक्षर है, तो ए का हम पुरुष निकाल लेंगे औसत, बी का पुरुष निकाल लेंगे, सी का पुरुष निकाल लेंगे और डी का पुरुष निकाल लेंगे कितने हैं, उसके बाद उनका औसत निकाल लेंगे, परसेंटेज, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको डाटा इस तरह से ना जोड़ के इस तरफ जोड़ना है। जोड़ लीजिए, पुरुष के बारे में बस बोला है, 7 और 9 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 9 30, 3 हासिल गया। जोड़ लीजिए 6 और 0 0 ही था, 6 और 7 13, 13 3 16, 1 हासिल गया। 8 1 9, 9 8 17, 17 8 25, 25 7 32, 32 7 39, 3960 यहाँ से आ गया। यहाँ से कितना आएगा, पुरुष है 5 3 8 6 14, 14 9 23, 23 7 30, 3 हासिल गया। 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 4 36, 3 हासिल गया। जोड़ लीजिए 11 18, यहाँ पे 11 और 8 19, 19 8 27, 27 और 8 35, 35 और 8 43, 4360 यहाँ से आ गया डाटा आपका। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे जोड़ते हैं। अब ये पुरुषों की संख्या है, 5 5 10 4 14, 8 22, 22 8 30, 3 हासिल गया। 3 3 6, 1 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 2 हासिल गया। यहाँ जोड़िए, 2 11 हो गया, 20 28 36 और ये 8 44, और लास्ट में यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 3 6 13, 14 और 6 20, 2 हासिल गया। यहाँ जोड़िए, 8 2 10, 6 16, 4 20, 3 23, 1 24, 2 हासिल गया। यहाँ जोड़ लीजिए, 11 9 20, 20 9 29, 29 9 38, 38 9 47। अब आ गया है आपका डाटा, चारों यहाँ पे क्षेत्र में पुरुषों का डाटा आ गया है। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, देखिए, औसत प्रतिशत निकालना है। 3960 प्लस 4360 प्लस 4450 प्लस 4740, 4740 गुणे 100 बटे किसमें होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो डाटा आपने निकाला है 1 2 3 4 5, एक क्षेत्र में 5 डाटा निकालना है। उसी तरीके से कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, ABCD, यानी कि 5 गुणे 4 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 20, और गुणा किसका हो जाएगा, 1000 का, क्योंकि 1000 के ही सापेक्ष में है। 2 जीरो से ये 100 वाला जीरो कट गया, प्रतिशत वाला बचा कितना, जोड़ लीजिए ऊपर, 0 0 0 0 0, 4 5 9 9 6 15, 15 6 21, 2 हासिल गया। 7 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 9 25 के 5, 2 हासिल गया। 4 2 6, 6 4 10, 14 3 17, बटे में यहाँ पे 2 जीरो कट गया था, यानी कि 200 हो जाएगा। 200 में से ये भी कट गया, बचा कितना, 1751, यानी कि 1751 बटे 20। 20 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा। आप कहेंगे कि 180 होता तो 9 बार चला जाता, लेकिन 180 है नहीं, तो 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, यानी कि 160 कट गया। 160 175 से 160 गया तो 15 बचा, 15 यानी कि 151। अब 7 बार जाएगा, 140 गया, 151 था, यानी कि 111 और बचा है, दशमलव बढ़ा तो 110 हो गया। 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100, 87.55% यहाँ पे आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन 87.55% बिल्कुल सही डाटा दिया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा डाटा। ठीक है, सारा डाटा यहाँ पे अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना ही रिक्वेस्ट है। आज के इसमें टेबल वाले क्वेश्चन में, तो टेबल दिया में 4 क्वेश्चन ही थे। इस चारों क्वेश्चन को आप सही से यहाँ पे समझ गए होंगे। सब में कुछ नहीं था, एक ही चीज़ इसमें ट्रिक थी, आपको समझना था। एक ही चीज़ जो गलत कराएगा क्वेश्चन को उसको समझना था कि यहाँ पे जो भी डाटा आप निकालेंगे सभी में परसेंट पूछा था, तो परसेंट इसीलिए पूछा था क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि आप वहाँ पे परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 100 में से अगर 60 नंबर पाए तो 60 बटे 100 गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, यही तो होता है 60% निकालने का। कोई भी नंबर हो, जैसे 72% आपको निकालना है, 120 नंबर पाए हैं 200 में से,
तो 120/200 गुणे 100 करते हैं ना परसेंट निकालने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे जो भी संख्याएं दी थी वो 1000 के सापेक्ष में दी थी, तो जितनी बार 1000 से ऐड होगा उससे उतना से भाग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और आज हमारा यहाँ पे UPSSC जो PET का हम यहाँ पे ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन देख रहे थे, डेली बेसिस पे हमने देखा है। 14 पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। 14 पार्ट अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को मैं गारंटी लेता हूँ ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को कराया हुआ है। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पेपर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है मेरी तो यहाँ पे लाइक बटन है, उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग किसी भी अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे एग्जाम आएगा उसको टाइम देख के अगले 4-5 महीने बाद अगर एग्ज़ाम है तो 4-5 महीने कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप लोगों को समय चाहिए, तो उससे पहले ही मैं यहाँ पे आप लोगों को आराम से क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।